अचीवमेंट आने लगी तो हमें एक गाड़ी आई पहले, फिर दूसरी गाड़ी आई, फिर तीसरी गाड़ी आई, फिर एक शहर की सबसे लग्जरियस गाड़ी आई जिसमें हम खूब एंजॉय करते थे, खूब अच्छे से मैनेज हो पाया। पैसे भी आते थे पर मेरे को अच्छा नहीं लगता था अंदर से कि ऐसे पैसे मांग मांग के कब तक काम चलेगा। कई बार तो रात पूरी पूरी निकल जाती थी, बातें वही चलती थी बस आरसीएम की बात। अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं, अपना परिचय दूं, कुछ लोग नए भी होंगे, हो सकता है मैं कुछ लोगों से फर्स्ट टाइम ही रूबरू हो रही हूँ। तो मेरा नाम सुदेश वत्स है, मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ और मेरे पिताजी एक टीचर थे। हम 3 बहन और 3 भाई हैं, जिसमें से मेरी 2 बहनें थी, दोनों गवर्नमेंट जॉब में थी और कहीं ना कहीं मेरा भी यही ड्रीम था कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगी। और बस वो कहते हैं जैसा घर में माहौल होता है वैसी बातें होती है, वैसी आपकी फिर सोच बनती है। तो क्या हुआ कि जब वो दोनों बहनों की गवर्नमेंट जॉब लगी, उसी दौरान फिर मुझे ये ड्रीम बन गया कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब में ही जाऊंगी। तो इसी बीच फिर कहते हैं कि वो जब बेटी का थोड़ा सा लगता है कि हाँ अब कॉलेज की तरफ जाने का टाइम आ गया, उसी टाइम मेरे घर में मेरी शादी की बातें होनी शुरू हो गई। तो शादी की बात आई तो वो कहते हैं कि जब, लेकिन मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन पिताजी का कुछ और ही था, क्योंकि वो टीचर थे तो उनका था कि रिटायरमेंट से पहले पहले बेटी की शादी कर दो और फिर जो भी रहेगा थोड़ा बहुत अपना, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद तो इतना पैसा होगा नहीं। तो उनकी सोच कुछ अलग थी, मेरी सोच कुछ अलग थी। मैं हमेशा कहती थी पिताजी मैं पढ़ना चाहती हूँ और मुझे पढ़ना, शादी मेरी नहीं करनी है आपने जब तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं बेटी ज्यादा दबाव भी नहीं बना पाती। तो उस टाइम जैसे ही वो फिर शादी की बातें होने लगी तो फिर मेरा, वो हर लड़की का ही ड्रीम होता है कि भी क्यों ना मेरे को पता नहीं कैसी ससुराल मिलेगी, कैसे पति देव मिलेंगे, कैसा घर परिवार मिलेगा। तो जब बातें आने लगी तो मैंने कहा चलो ठीक है पिताजी, मेरी एक डिमांड है कि मेरी जो सास होगी वो यंग होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों बोला आपने, यंग होनी चाहिए? क्योंकि मेरी जो बड़ी बहनें थी उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी, बच्चों के साथ उन्हें जब बाहर शिफ्ट होना पड़ा तो उस टाइम उन्हें लगा कि भी सास को साथ में लेके चलना पड़ेगा क्योंकि ऐसे मैनेज नहीं हो पाएगा। लेकिन उन दोनों ने मना कर दिया और दोनों की ही सास बुजुर्ग थी। तो मुझे लगा कि ये बुजुर्ग है और इनकी सोच भी शायद इसीलिए थोड़ा सा वैसी है, तो यंग होगी तो उसकी सोच थोड़ा पॉजिटिव होगी, इसलिए सास यंग होनी चाहिए। तो एक ही डिमांड की थी। तो इस तरह से फिर मेरी शादी, वो जब भी मैं भाई आए जैसे फर्स्ट टाइम देख के वो करके आए तो कहने लगे सुदेश तेरी सास हम बिल्कुल यंग ढूंढ के आए, जैसी तो जाती थी वैसी। बस मेरी एक ही डिमांड थी, वो मेरी डिमांड पूरी हुई। तो ऐसे करके फिर वो, आजकल तो क्या है कि जैसे लड़का लड़की को पहले देखता है, फिर मिलते हैं, फिर बातचीत होती है, तो वो फिर उनकी कहीं शादी डिसाइड होती है। लेकिन हमारा थोड़ा सा अलग था, हमारी शादी पहले हुई और फिर प्यार हमारा बाद में हुआ। तो इस तरह से फिर चलता रहा, हमारी शादी होगी। जिस टाइम हमारी शादी हुई तो वत्स साहब एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करते थे, तो वहां तो कोई ज्यादा सैलरी थी नहीं। तो फिर वो धीरे धीरे करके फिर लगा कि भी यहाँ तो बात नहीं बनेगी, तो वत्स साहब थोड़ा गांव से बाहर निकले। वो जींद उनके मामा जी थे, उनके पास रहे कुछ टाइम, फिर वहाँ केबल नेटवर्क का काम किया, टीवी का काम था। तो वो अपना आते थे कई कई दिन के बाद, 1 साल बाद जैसे विशाल पैदा हुआ फिर वो माँ जी की जैसे तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो वत्स साहब को फिर बार बार आते थे, वो नहीं मैनेज हो पाता था। फिर लगा कि भी क्यों ना हम सभी वहीं जींदी शिफ्ट हो जाते हैं। तो फिर हम लोग जींदी शिफ्ट हो गए। उस टाइम ज्यादा पैसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक है, जैसा जितना हमारा मैनेज हो पा रहा था। हमने खूब अच्छे से माँ जी का ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक उन्हें हम बचा नहीं पाए। उनकी डेथ हो गई और उनकी डेथ के बाद फिर कुछ टाइम बाद ही मुझे बेटी तन्वी पैदा हुई, जो हमारे लक्ष्मी के रूप में ही आई थी, क्योंकि उसके कुछ समय बाद ही ये आरसीएम हमारी जिंदगी में आया था। तो आरसीएम जब जिंदगी में आया तो हम सब उस टाइम तो कहते कि वो शुरू शुरू में तो खूब
आते ही लोगों का ही बिजनेस है तो खूब लोग आते थे, और बेटी भी बहुत छोटी थी तो मैं इसको गोद में लेके जैसे तैसे पहले, क्योंकि क्या होता था कि जब बाहर से लोग आते थे 5-10 बाहर के होते थे, 5-10 वहीं जींद के ही होते थे, तो 15-20 लोग होते थे। और उस टाइम तो क्या था कि वो बिटिया छोटी थी, उसको कोई लेने वाला भी नहीं, लेकिन ना इतना कुछ पैसा था अपने पास और जाके डिनर रेडी करो। तो हम सब लोग फिर हमारी बातें सारी वही होती थी आरसीएम के बारे में, जो कोई एंडलेस थी, उनका कोई एंड ही नहीं था। बैठ जाते थे तो बस वो पता ही नहीं लगता था कब 12-1 बज जाता था। कई बार तो रात पूरी पूरी निकल जाती थी, बातें वही चलती थी, बस आरसीएम की बातें। तो इस तरह से सिलसिला चलता रहा। उस टाइम मेरे को लगा कि भी ये तो बड़ा ही एक्टिक होने लग गया, क्योंकि ना तो मैं, क्योंकि घर भी देखना है, फिर मेरे को मीटिंग में भी जाना है, छोटे भी बच्चे हैं, कैसे मैनेज कर पाएंगे। और उस टाइम तो इतना पैसा भी नहीं था कि जाओ वहां से ना तू पैसे मांग ला। तो मैं पैसे ले भी आते थे, पर मेरे को अच्छा नहीं लगता था अंदर से कि ऐसे पैसे मांग मांग के कब तक काम चलेगा। तो लेके आती थी, और बीच बीच में कुछ लोग जैसे व्हाट्सएप घर नहीं होते थे तो आते थे, तो बोलते थे कि व्हाट्सएप का, मैं बताती थी कैसे ऐसे मीटिंग है, क्योंकि बाहर जब दूसरी स्टेट में जाने लगा तो मेरा पॉसिबल नहीं हो पाया वहां इनके साथ हर वक्त साथ रहना, बच्चे भी छोटे थे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, जैसे तैसे मैनेज करते हैं। लेकिन जो भी नियर डियर रहती थी, पास में रहती थी मीटिंग, वहां मैं साथ में जरूर जाती थी ताकि मैं उस माहौल से जुड़ी रहूं। तो ऐसे करके फिर हम व्हाट्सएप का बाहर का रहने लगा, और मैं अपना घर में रहती थी, चलो जैसे भी मैनेज होगा। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मैं जैसे व्हाट्सएप को बोलती, जब भी ये बाहर होते थे तो मैं ज्यादा बात नहीं करती थी, और ना ही व्हाट्सएप बात करते थे। बस एक फोन आता था कि सब ठीक चल रहा है, तो मैं कहती थी हाँ सब ठीक चल रहा है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती थी कि व्हाट्सएप जब फील्ड में रहे तो उनको कोई भी किसी तरह का भी नेगेटिव या घर की तरफ से किसी तरह की टेंशन हो। तो जब घर आते थे तो मैं बात करती थी कि ऐसे ऐसे कोई आता, तो व्हाट्सएप बोलते थे कि बस तू सुनती रहा कर जो जो बोलता है, क्योंकि वो उस माहौल से जुड़े नहीं है, इसलिए वो बातें करते हैं, और अपना आगे बढ़ती रहा। तो मैं भी वैसा ही फिर फॉलो करती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अचीवमेंट आने लगी। जब कुछ अचीवमेंट, क्योंकि उस टाइम तो हमारे पास क्या एक बजाज चेतक स्कूटर होता था, और बजाज चेतक स्कूटर पे आगे ये विशाल को बिठाते थे, और पीछे तन्वी को मैं गोद में लेके बैठती थी। तो विशाल तो बेचारा, बल्कि कई बार क्या होता था कि चलते चलते स्कूटर और सो जाता था, और उसकी बड़ी पिटाई होती थी। मुझे बड़ा वो लगता था, माँ ये पता नहीं, बहुत पिटाई होती थी बेटे की। पर चलो जैसे तैसे धीरे धीरे आरसीएम अचीवमेंट आने लगी। तो हमें एक गाड़ी आई पहले, फिर दूसरी गाड़ी आई, फिर तीसरी गाड़ी आई, फिर एक शहर की सबसे लग्जरियस गाड़ी आई, जिसमें हम खूब एंजॉय करते थे, खूब अच्छे से मैनेज हो पा रहा था। तो उसी वक्त फिर व्हाट्सएप तो अपना, चलो वो रहता ही है हर लेडीज को कि सपने तो हम लेडीज के ही होते हैं। तो मेरे भी बड़े बड़े सपने थे। तो मैं वही है कि जब कि आप चलो जैसे भी कोई, मेरी तो बस यही कहना है कि जैसे एक्टिवली अगर आप काम नहीं भी कर पाते ना, तो आप अगर इसमें एक्टिवली हैं, काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक्टिवली भी काम नहीं कर पाते तो आप कुछ ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने मैनेज किया, घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, और सारे रिश्तेदार जब, क्योंकि उस टाइम तो क्या होता है कि मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ थी, उसकी शादी भी तभी की थी, माँ की डेथ के बाद ही शादी हुई थी, तभी मेरे को बेटी हुई थी। तो ये उसी टाइम फिर सारी रिश्तेदारी को भी देखना, वो सब मैं करती रही धीरे धीरे, चलो जैसे जैसे चलते रहे। तो व्हाट्सएप कई बार तो क्या होता था कि 18-18, 20-20 दिन भी घर से बाहर होते थे, इवन महीने में 25-25 दिन, 28-28 दिन भी बाहर होते थे। तो वो सारा मैनेज जैसे तैसे करती रही मैं, चलता रहा हमारा सिलसिला, और एक लाइफ भी बड़ी अच्छी एंजॉय करने लगे। तो जो लेडीज के सपने होते हैं ना, वो सपने बड़े बड़े होते हैं। तो व्हाट्सएप फिर कहने लगे, जैसे ये जाते थे व्हाट्सएप का कि चलो अब तो अपना अच्छा से मैनेज हो रहा है। तो लेकिन क्या होता था कि कई बार मुझे भी लोग, क्योंकि लोग तो आते ही रहते थे आरसीएम घर पर, तो वो मुझे भी नेगेटिव कर देते थे
तो वो साहब क्या करते कि जब भी बाहर जाते ना तो वो मुझे कुछ किताबें दे के जाते थे कि लो ठीक है ये आप बुक है ये पढ़ते रहना। असल में तो वो क्या था कि उस टाइम मुझे भी पॉजिटिव रखना चाहते थे किताबें की, ये जो जो इसमें इम्पोर्टेंट लगे उन लाइन को हाईलाइट कर देना और अंडरलाइन करेगी तो ये बाद में मैं पढ़ लूंगा। तो वो अच्छा फिर उनको पढ़ते थे। वो वास्तव में तो वो मुझे एक्चुअल पॉजिटिव रखना चाहते थे कि ये अगर पीछे से रहे तो ये पॉजिटिव रहे। तो इस तरह से मैं किताबें पढ़ती रहती थी और आगे अपना घर का माहौल पॉजिटिव रहता था। वो कहते हैं ना, क्योंकि इसमें देखो स्ट्रगल तो बहुत है, शुरू में तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है और सब कुछ मैनेज करके पढ़ना ही पड़ता है सबके साथ। और मैं सोचती हूँ कि मेरी जो जितनी बहनें बैठी है सब रिलेट कर पाएंगे क्योंकि सबके साथ ही कुछ ना कुछ स्ट्रगल है। आज स्टार्टिंग में ज्यादा होता है लेकिन बाद की जो लाइफ है ना, वो सब मुझे एक ही बात बोलते थे कि बस 5 साल, और 5 साल के बाद फिर, क्योंकि उससे पहले तो ना तो हमने कोई बच्चों का जन्मदिन सेलिब्रेट किया ना कोई मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, बस ऐसे ही अपना चलो ठीक है 5 साल में भी यही था कि चलो 5 साल जिस दिन हो जाएंगे उस दिन बात करेंगे। तो फिर यही हुआ कि वो सब 5 साल के बाद, क्योंकि एक बार का तो ऐसा हुआ था कि मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं हम 5 साल बाद सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन आपस में तो एक दूसरे को फोन पे तो बोल ही सकते हैं, विश कर ही सकते हैं। तो एक बार क्या था कि वो साहब गए हुए थे वेस्ट बंगाल थी की मीटिंग, तो शाम का टाइम था। मैंने फोन किया कि और सब ठीक है? तो कहते हाँ माँ मीटिंग होगी। बोले हाँ होगी। तो माँ अब क्या प्लान है? कहते कि बस अब एक और आगे मीटिंग है। तो माँ अच्छा, तो माँ चलो मीटिंग माँ, और क्योंकि मैं वो था ना कि चलो इनको याद तो होगा, ये दिल तो कोई भी नहीं भूल सकता। तो जैसे मैंने बच्चा को फिर कहा चलो ठीक है आपको मीटिंग अच्छी बात है, मीटिंग अच्छी देना, लेकिन मीटिंग तो याद है आज का दिन स्पेशल दिन है अपने लिए। तो चलो ठीक है ऐसे आए। तो फिर जैसे ही इस मार्च में 5 साल कंप्लीट हुए तो हमने गोवा के ताज होटल में जाके सेलिब्रेट किया। तो वो जितना भी पेन लिया था उस टाइम, जितना भी जो था वो सब एक तरफ, मतलब उसको तो सब भूल ही गए क्योंकि आरसीएम आने के बाद इतनी अच्छी अचीवमेंट मिली ना, इतनी अचीवमेंट मिली, इतना लोगों का प्यार मिला, तो वो बातें तो अब याद ही नहीं है। अगर मेरे को ये पूछने लगे कि भी अब वो क्या हुआ था क्या होता, तो मैं शायद उसको उस तरह से बता भी नहीं पाऊंगी क्योंकि अब वो याद ही नहीं है, माइंड में नहीं है कि क्या। फिर वो सब जैसे मेरे को किताबें कैसेट्स ऐसे पढ़ती रहती थी वो, तो माहौल पॉजिटिव रहता था। असल वो भी यही चाहते थे कि घर में माहौल पॉजिटिव रहे। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि सब जितनी भी आज मेरी बहनें बैठी हैं वो एक्टिवली वो काम कर रही हैं तो अच्छी बात है। अगर कोई भी मेरे साथी भाई साथी यहाँ बैठे हैं वो एक्टिवली काम करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो आप वो कहते हैं ना कि ये गाड़ी के 2 पहिए हैं, ये जो हमारी क्योंकि जैसे एक स्कूटर का पहिया लग जाए और एक ट्रक का पहिया लग जाए तो गाड़ी बैलेंस नहीं होती। तो इस जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए हम दोनों का एटीट्यूड एक जैसा होना बहुत जरूरी है। तो हम माहौल अगर घर में पॉजिटिव होगा तो आप दोनों कोई भी एक भी एक्टिवली काम कर रहा है तो भी आप पॉजिटिव रख पाएंगे क्योंकि उसको जैसे जैसे आप जितनी भी अच्छी नहीं ज्यादा दूर ना ले जा सके, पास के किसी भी उसमें माहौल में बिठाएंगे तो वो उस माहौल से वाकिफ होंगे। उनको पता होगा कि यह जहां जा रहे हैं, जहां जो काम कर रहे हैं, ये वास्तव में वो सही काम है या नहीं है या क्या। क्योंकि जब तक वो उस माहौल से वाकिफ नहीं होंगे ना तो फिर वो आपको कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे उस तरह से। तो आप जिस भी उसमें मीटिंग में जाते हैं उस माहौल में लेके जाइए ताकि इनको पता लगे कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड जहाँ जा रहे हैं वो बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, मेरी वाइफ जो है जो काम कर रही है वो अच्छे। तो इस तरह से आपस में एक दूसरे का कोऑपरेशन रहेगा और जब कोऑपरेशन रहेगा तो हम अपनी इस गाड़ी को अच्छे से दौड़ा पाएंगे, चला पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी लाइफ खूब अच्छी एंजॉय कर रहे हैं आज। वो सब ये आरसीएम के माध्यम से ही हो पाया है, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं हो पाता। मेरे जितने भी ड्रीम थे सारे ड्रीम इस आरसीएम के माध्यम से कंप्लीट हुए।
पूरे हुए। और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी मेरी बहनें हैं, भाई है, आप सबके भी इसके माध्यम से सारे जितने भी आपके ड्रीम हो कंप्लीट हो, पूरे हो, और हर आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर के घर में वो बड़ी से बड़ी अचीवमेंट आए जो आप लोग चाहते हैं। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे मेरे ड्रीम पूरे हुए हैं ऐसे आप सब लोगों के भी ड्रीम पूरे हो। और अभी बीसी सर की एक बड़ी अच्छी बात थी, उनकी इस बात से अपनी बात को खत्म करना चाहती हूँ कि क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तो तब आएगा जब पूरे चमन में बाहर आएगी। थैंक यू।